100 से 150 लोग आ पाए हैं जो काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाले थे, पर संसाधनों के अतिरिक्त कारण हम लोग नहीं आ पाए। हम क्रांतिकारी जनों का यहाँ पे उपस्थित सभी क्रांतिकारी जनों का इस्तकबाल और सलाम करते हैं। जैसे कि भैया बता रहे थे कि हम लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो गुलामी आजादी, हम आजाद भारत में हैं, लेकिन अपने जीवन को जीने की, चलने की, खाने के, पीने की, अपने हक की आजादी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। भैया बताए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी फिरंगियों द्वारा 21 दिसंबर सन 1620 को लाई गई थी। उस कंपनी का उद्देश्य था कि राजाओं महाराजाओं से मिलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है और इनके नीचे ले जाना है। हम आपको बता दें, हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश है। यहाँ से मसाला आयात किया जाता था तो वहाँ से सोना लाया जाता था। हम उस देश के निवासी हैं, तो हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गांधी जैसे क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, कोर्ट कुर्सी त्यागना पड़ेगा, हमको धोती कुर्सी में आना पड़ेगा, हमको सड़कों में आना पड़ेगा, तब जाके हमारा हक प्राप्त होगा। क्योंकि गांधी जी द्वारा सन 1916 में पहली बार क्रांति फूकी गई थी, तब वो अकेले थे, पर उनका एक कारवा चला। 1970 से बिहार, आप लोगों को पता होगा, बिहार में सबसे पहली भारत की क्रांतिकारी की शुरुआत हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा की गई है, जिनका नाम अमिट अक्षरों में पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जानो मेरे दो में से एक नाम उनका है। पहले नाम पर है नेल्सन मंडेला जी, दूसरे नाम पर हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जाना जाता है। तो एक बार हम महात्मा गांधी के बारे में तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे कि ऐसी क्रांतिकारी जीवन शैली दिखे गए हैं कि आज भी उस क्रांतिकारी के बल पर हम अपने पक्ष की बात रख पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। तो भैया बता रहे थे कि हमारा हक नहीं मिल रहा है। अभी वो एक भैया थे जो कह रहे थे कि हम जगह नहीं है। बात सच है कि हम सच में जगह नहीं है, क्योंकि हम विभिन्न विधा से तो लोग आए हैं, पर विधा की व्यवस्था और व्यवस्था को हम नहीं जानते। भीड़ इकट्ठा होने से कोई हक नहीं मिलता। ये सच है कि भीड़ इकट्ठा होने से हम डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, पर योग्यता, अपने प्रतिनिधित्व, अपनी नुमाइंदगी को बता के अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। उस हक को हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम बताएंगे। और हम आपको बता दें, चाणक्य का कहना है कि सत्ता किसी की मोहताज नहीं होती और सत्ता किसी की गुलाम नहीं होती, सत्ता परिवर्तित होती रहती है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि हम 12 लाख कर्मचारी है, तो 12 पंचे 60, हम जब 60 लाख में परिवर्तित होंगे, करोड़ में परिवर्तित होंगे, तो हम सरकार को बदलने का काम करेंगे। और जब सरकार को बदलने का काम करेंगे तो हम अपना हक प्राप्त करने का काम करेंगे। तो हम सब सम्मानित क्रांतिकारी माता बहनों, सबसे हमारा निवेदन है कि पहले हम अपने क्षेत्र की विशेषताओं को, अपनी संस्थाओं को और अपने हक को जाने और इसके बाद लड़ाई लड़े। तो हम साधारण शब्दों में निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे कि भैया बता रहे थे कि हम 12 लाख हैं तो 60 लाख में परिवर्तित होंगे, तो हम अपनी विचारधारा को अपने आप पे आत्मसात करके अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को बताने का काम करेंगे कि सरकार की नाकामी और लाचारी के प्रति वोट करें, न कि उनके धर्म पर, जाति पर, पार्टी पर, दल पर वोट करें। तब जाके सरकार कहीं न कहीं हम लोग की सुनवाई करेगी। कहा भी गया है, अपने महात्मा गांधी जी द्वारा ही कहा गया था कि जब तक हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे, सरकार को बताएंगे नहीं, सरकार के पास जाएंगे नहीं। कहते हैं ना कि जितनी रात काली होगी उतने अच्छा सवेरा होगा। तो आज हमारी रात काली है, लेकिन कल हमारा सवेरा अच्छा होगा। इसी के लिए हम आप यहाँ इकट्ठा हुए। हम प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वासुदेव शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके माध्यम से ये जो संख्या जगी है, ये एक दिन परिवर्तन लाने का काम करेगी। और आपकी इस नुमाइंदगी की सराहना हम चाहते प्रदेश नहीं, राष्ट्र के स्तर पर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि पहले हम राज्य बनाएंगे, फिर हम साम्राज्य बनाएंगे। तो आपने राज्य बनाने का काम किया है और ये जनता, ये आवाम, ये क्रांतिकारी, ये सिपाही सब साम्राज्य बनाने का काम करेंगे। और मैं अपने एक बात बता दूं आपको कि
आप कितनी छोटी संख्या में सोच रहे आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम सब एक बूंद बूंद है। तो जब हम बूंद बूंद हो जाएंगे ना, तो अभी हम नदियां बने हैं, नदी से हम सीधे समुद्र में तब्दील होंगे और समुद्र सीधे सागर बना देता है और सागर जाके एक खाई का काम करता है, वहां से कोई उभर नहीं पाता। तो सरकार को हम उभरने का काम नहीं करने देंगे। तो हमारा निवेदन है कि आप सब अपने अंदर अपने हक की लड़ाई के लिए अपने विवेक को जगाइए, अपने आप को जगाइए, अपने समाज को जगाइए और लड़ाई लड़िए। कहीं मैंने पढ़ा था कि कहा गया था कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। तो आप ढलने वालों में नहीं गिने जाएंगे, आप बदलने वालों में गिने जाएंगे। तो आप सबका नाम बदलने वालों में आज लिख गया है, इसलिए आप लोग एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए और अपने अभिनंदन वंदन स्वीकार करिए। मैं बता दूं, हम लोग एक ऐसे जिले से आते हैं जहां पर अभी बहुत ज्यादा पिछड़ी जाति है, पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी कार्यशैली है, जहाँ पे अभी शिक्षा के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है। वो भी आप सबकी मांग है, हमारी मांग नहीं है, हम सबकी मांग है। उस मांग को भी इस माध्यम से हम मांगने का काम सरकार से करेंगे। और सरकार कहती है